दोस्तों नमस्कार। जय श्री कृष्णा। जय सचिन। जय भारत। सत श्री अकाल आदाब। आज एक बार पुनः आप सभी साथियों का आज के इस शानदार जूम सेशन में हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। दोस्तों आज का दिन बहुत ही खास है, आज का दिन बहुत ही शुभ है, क्योंकि आज एक बार फिर से हम नई ऊर्जा, नई सुबह और नई सूरज की नई किरण के साथ कुछ खास ट्रेनिंग लेने के लिए यहाँ पर मौजूद हुए हैं। आज हमारे पैनल में एक बहुत ही दमदार और बेहतरीन लीडर मौजूद है, जिनके माध्यम से आज हमें ट्रेनिंग मिलने वाली है। दोस्तों जैसा कि हम सभी को पता है कि हम रोज हमारे वेलकम के लिए हमारे एक शानदार और जावा लीडर के माध्यम से हमारे ट्रेनर को इनवाइट करते हैं। तो इसी कड़ी में आज हमारे ट्रेनर को इनवाइट करने के लिए मैं हमारे बीच डायमंड लीडर को इनवाइट करना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा जब उन्हें स्क्रीन पर इनवाइट करें तो एक जोरदार तालियों से वेलकम हो। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन अवर ग्रेट डायमंड लीडर मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर जी ऑन स्क्रीन। वेलकम प्रकाश सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले आज के इस ब्रह्म मुहूर्त में, आज के शुभ दिन में, और शुभ कहीं ना कहीं मतलब हमारी वाणी से आज जो भी निकलेगा और ट्रेनर की वाणी जो भी निकलेगा आज का बहुत ही शुभ होगा और कहीं ना सुखद होगा। दोस्तों जैसे कि सीखने की ठीक है कड़ी में हम रोज किसी न किसी ट्रेनर को सुनते हैं और सुन सुन के और सीख सीख के ही और कर करके ही हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज इस सीखने की और सिखाने। म्यूट हो गए आप, म्यूट हो गए आप, म्यूट हो गए प्रकाश सर। हाँ इस आपका। सीखने सिखाने की कड़ी में आज मैं एक ऐसे ठीक लीडर को इनवाइट करूंगा जो कि कहीं ना कहीं भुसावल शहर से बिलोंग करते हैं और बहुत ही वो शानदार है, जानदार है, दमदार है। ठीक है, कहीं ना कहीं अपना ठीक बॉडी लैंग्वेज से, अपना ठीक कहीं हैंडसम, ठीक है कहना चाहिए मैं लुक के हिसाब से, और अपनी दमदार ठीक है आवाज के ठीक है शहंशाह है। और आने वाले भविष्य के 100% वो यहाँ पे ठीक है डायमंड है, डायमंड ही नहीं यहाँ पे क्राउन एम्बेसडर भी है। तो दोस्तों जैसा कि अभी वो पार्ट टाइम बिजनेस को कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी फुल टाइम भी आने वाले हैं, हमें उनका इंतजार है, खास तौर से मुझे इंतजार है। अब वो जो कहते हैं सो करते हैं। तो आज उनकी बाणी को हम यहाँ पे सुनना चाहेंगे, लेकिन सुनने के पहले मैं अपने दोनों फाउंडर को, सारे रेड क्लब को नमन करता हूँ, वंदन अभिनंदन करता हूँ, और सारे जूम पैनल में शांति को मेरा ठीक प्यार भरा नमस्कार है। तो दोस्तों ज्यादा देर न करती हुए ऐसे ठीक है हरफोला, ठीक है हसमुख ठीक है लीडर को इनवाइट करना चाहूंगा। तो प्लीज कम ऑन, ठीक है स्क्रीन पे आए, ठीक है मिस्टर जितेश टाक जी, और आज की स्पेशल ट्रेनिंग से हम सभी को ओतप्रोत करें। और पैनल में जितने भी साथी हैं डायरी पेन लेकर बैठे और सारी बातों को नोट करें और कहीं ना कहीं कैमरा ऑन करें, मेरा हम्बर रिक्वेस्ट है आप सभी से। तो प्लीज जितेश टाक जी। वेलकम जितेश सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत ऑल द वेलकम बेस्ट। जितेश सर। आज थैंक माहौल बेसब्री से इंतजार था सेशन का आपका। थैंक यू सर जी, थैंक यू। आज सर्वप्रथम हैंडसम भी लग रहा है बहुत, मस्त टाई आई। थैंक यू सर। सर्वप्रथम में हमारे आदरणीय गुरु जिन्होंने मेरा इतना शानदार वेलकम किया, जिसके काबिल तो मैं हूँ नहीं, बट कहीं ना कहीं सर के माध्यम से इतना शानदार और जानदार अगर वेलकम हुआ है सर, तो सर जी के लिए एक जोरदार तालियां दोस्तों पहले। थैंक यू जितेश जी। दोस्तों जैसे सर ने मेरा परिचय दिया, मैं बताना चाहूंगा सर, मेरा नाम जितेश टाक, मैं भुसावल महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। और इस बिजनेस में आने से पहले मैं पार्ट टाइम हॉस्पिटल के अंदर काम किया करता था। एक नहीं तो दो दो तीन तीन हॉस्पिटल में काम किया करता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था दोस्तों कि कहीं ना कहीं मैं ज्यादा समय दूं तो ज्यादा पैसा मुझे मिले और मेरे सपने और जरूरतें पूरे हो। बट दोस्तों ज्यादा से ज्यादा 24 घंटा भी काम किया मैंने, बट सपने तो पूरे नहीं हुए, सिर्फ जरूरत ही हो रही थी। बट कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि मेरे पास में समय भी नहीं है और पैसा भी नहीं है। जो कि मैंने पैसा था वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दिया था, कहीं ना कहीं मैंने जो हमारी जरूरतें रहती है वो सारी चीजों में इन्वेस्ट कर दिया था। बट मैं भगवान का धन्यवाद करूंगा, सीनियर का धन्यवाद करूंगा कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसी राह मिली कि आज मुझे हमारा बिजनेस देखने मिला दोस्तों। और जैसे ही मैंने देखा तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि भगवान ने मुझे ये चांस दिया है, मुझे ये पकड़ लेना चाहिए। बट मैंने दोस्तों उसको शुरुआत की, किंतु परंतु घर से आया, बट कहीं ना कहीं मेरा विश्वास था कि मैं ये कर पाऊंगा। और सीनियर और सिस्टम के माध्यम से आज दोस्तों मैं इसके अंदर आगे बढ़ रहा हूँ, सीनियर और सिस्टम का हाथ पकड़ के। सर जी स्लाइड की अनुमति आपका सर शेयर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप आगे बढ़े।
कंटिन्यू करें जितेश सर। बाकी आज आप सेफ शॉप और बीएसएस के बिजनेस में आ चुके हैं। आज कह सकते हैं कि आज भगवान का दिया सब कुछ है, पैसा है, शोहरत है। सर सही है। बहुत बढ़िया, सर आपकी स्लाइड आ चुकी है, फुल स्क्रीन कर लेंगे। यस सर। वेरी गुड। कप को कीजिए, कप को। तो क्रॉस जो ऊपर दिख रहा है ना, सबसे पहले क्रॉस को, ऊपर जो क्रॉस येलो लाइन दिख रहा है उसको हटाइए। इस वाले लाइन को हटाइए। हार्दिक हार्दिक स्वागत कर सभी का वेलकम है जूम सेशन के अंदर। आज सर जी कहीं ना कहीं आज हमारे जो भी हमारे डायरेक्टर है, आज 5 डायरेक्टर है संस्था के जिन्होंने आज हमारी नींव रखी है। कहीं ना कहीं इन्होंने आम आदमी को खास बनने का मौका दिया है। उसी के साथ में आज इनके विजन और रीजन की वजह से आज 23 साल पूरे हो चुकी है कंपनी को। और इस पावर हाउस के वजह से आज ये जो हमें पावर मिल रही है, सारे के सारे नई नई कहीं ना कहीं तकनीकें आ रही है। और 31 तारीख से भी हमें नया धमाकेदार ऑफर मिलने वाला है। कहीं ना कहीं आज इसे महान डायरेक्टर के लिए मैं एक जोरदार तालियां चाहूंगा। नेक्स्ट करेंगे मैडम। कंटिन्यू करो। आज इतनी दोस्तों हमें मिली है जहाँ पे आज मैं खुद को लकी मानता हूँ कि पहली बार ही मुझे ऐसा एक मौका मिला जहाँ से आज मुझे मेरे जीवन बदलने का रास्ता नजर आ रहा है दोस्तों। कहीं ना कहीं आज 23 साल पूरे कंपनी को हो चुके हैं और 24 में रनिंग चल रही है। जहाँ पे हमने हमारा विश्वास भी आज 2 से 3 बार हम विजिट कर चुके हैं दोस्तों। मैं जाकर आ चुका हूँ और विश्वास इतना गुड पक्का हो चुका है कि कंपनी भी सही है, कंपनी के वेयर हाउस भी है, कंपनी के लोग भी जो 20-20 साल से आज वहाँ पे काम कर रहे हैं दोस्तों। तो ऐसे शानदार कंपनी के लिए भी मैं एक जोरदार तालियां चाहूंगा दोस्तों। कहीं ना कहीं आज हमें डायरेक्टर मिले हुए 5 डायरेक्टरों की वजह से आज जो उनके रीजन और विजन की वजह से एक आम आदमी को खास बनने का मौका मिला है। और कहीं ना कहीं आज उनके सोच विचार की वजह से ही दोस्तों आज उनकी पावर हमारे अंदर ट्रांसफर होती है। कहीं ना कहीं नई नई चीजें आज हमारे लिए लाते रहते हैं दोस्तों। और उन्हीं चीजों की वजह से आज हमारे सफल हम बनते जा रहे हैं। और सभी को एक आदर्श मिलता है दोस्तों कि आज वो अगर ऐसा रीजन विजन बना सकते हैं तो हम भी यहाँ से कंपनी के अंदर काम करके हमारा रीजन और रीजन क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। ये जोरदार तालियां दोस्तों खास डायरेक्टर के लिए। नेक्स्ट करेंगे सर दोस्तों। आज हमारा एजुकेशन सिस्टम, कंपनी तो कंपनी का काम कर ही रही है बट उसी के साथ में आज हमारा एजुकेशन सिस्टम परफेक्ट होना चाहिए। जहाँ पे वर्ल्ड का नंबर 1 सिस्टम हमारा सिस्टम है दोस्तों, बीएसएस सिस्टम यानी बिजनेस सपोर्ट सिस्टम। कहीं ना कहीं आज इसके अंदर रहकर आज हम सारी चीजें सीख पा रहे हैं। सारी चीजें आज हमें यहाँ से लर्निंग के साथ साथ अर्निंग भी हो रही है और उसी के साथ में इंजॉयमेंट के लिए आज हमें बूट कैंप भी मिलते हैं। जहाँ पे हम एक नहीं तो कई लीडरों को सुनते हैं और हमारा विजन और रीजन क्लियर होता है। तो ऐसे सिस्टम के लिए भी एक जोरदार तालियां चाहूंगा दोस्तों। आज सिस्टम तो हमें मिला है पर हमारे आदरणीय गुरु महागुरु जी मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर और महागुरु जी मिस्टर डीएन शर्मा सर जी के द्वारा आज इन्हों की वजह से आज हमें ये सिस्टम फल रहा फूल रहा है। और उसी के साथ में आज इन्हीं की वजह से आज हमें आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है दोस्तों। कहीं ना कहीं आज सिस्टम की जवाबदारी आज सर जी ने ली है और हर हर बंदे को, हर आम आदमी को खास बनने का मौका दिया है। और हाथ पकड़ के खींच खींच के डायमंड बनाने की कोशिश और हर 100% कोशिश की जा रही है दोस्तों, जो कि हमारे सिस्टम में किया जाता है। इनके लिए भी एक जोरदार तालियां दोस्तों। दोस्तों आज हमारे न्यू डायमंड, कहीं ना कहीं आज हमने रायपुर के अंदर आज डायमंड शिप देखी थी। कहीं ना कहीं हमारा विजन और रीजन वहां से पक्का हुआ कि आज अगर हमारे गुरुदेव की मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर और मिस्टर रूपेश साहू सर की अगर डायमंड शिप इतनी जोरदार और शानदार हो सकती है जो कि आज उनके सपने पूरे हुए, तो दोस्तों हमें भी यकीन है कि हमारा भी सपना एक ना एक दिन डायमंड शिप का जरूर होगा। बस लगे रहना है दोस्तों, टिके रहना है, बने रहना है और सर लोगों की बातों को, सिस्टम की बातों को हमें फॉलो करना है। हमारे लीडर के लिए भी, डायमंड लीडर के लिए भी एक जोरदार तालियां चाहूंगा दोस्तों। आज नारी शक्ति का उदाहरण हमारे पास में है दोस्तों। यहाँ पे हम बोल सकते हैं वी कैन डू इट। आज इन्होंने साबित कर दिया दोस्तों कि नारी शक्ति भी कम नहीं है। आज हमारे रूबी लीडर मिस्टर मिसेस सुमन साहू मैडम और इसी के साथ में सीमा कश्यप मैडम, इनको भी मैं तहे दिल से नमन करना चाहूंगा।
और इनके लिए भी एक जोरदार ताली चाहूंगा दोस्तों। दोस्तों आज हमारे साथ में रेड क्लब लीडर है, हमारे साथ में टीना अधिकारी मैडम, गोपाल साहू सर और दिवाकर सर जी। आज इनके द्वारा जो भी हमें चीजें सीखने मिलती है, आज ये सारी चीजें हम फील्ड के ऊपर यूज कर सकते हैं, इनका एक्सपीरियंस लेकर ये सारी बातें हम रख सकते हैं दोस्तों। ऐसे महान लीडर के लिए भी एक जोरदार तालियां चाहूंगा दोस्तों। दोस्तों कहीं ना कहीं कहा गया है कि गुरु के बिना आज जीवन अधूरा है। कहीं ना कहीं आपके पीछे, आपकी सक्सेस के पीछे कोई ना कोई व्यक्ति तो होता ही है। जैसे कि आज मुझे, आज पूरे बिजनेस के अंदर अगर चलना सिखाया है, किसी ने दौड़ना सिखाया है, आज सपने दिखाए दोस्तों, तो मेरे महान गुरु मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर और मेरे महान गुरु मिस्टर किशोर नलगे सर के लिए भी एक जोरदार तालियां चाहूंगा, जिन्होंने मुझे बिजनेस में आगे बढ़ना सिखाया और आज भी सिखा रहे हैं और आगे भी सिखाते रहेंगे। जोरदार तालियां दोस्तों। दोस्तों कहीं ना कहीं आज बिजनेस में हम आ तो जाते हैं, बट हम डिसाइड नहीं कर पाते। बहुत से लोग आज डिसाइड नहीं कर पाते कि ये बिजनेस करना क्यों है। तो आज ऐसी बातें हम जानेंगे दोस्तों कि आज बिजनेस को हम आगे कैसे बढ़ाएं और हमारा विजन और रीजन कैसे क्लियर करें। आज जैसे दोस्तों फॉलोअप का रीजन हमारा डे है, बट फॉलोअप के अंदर हमें खुद को पहले मजबूत होना है, उसी के बाद में हम किसी को समझा पाएंगे कि उनको ये बिजनेस करना क्यों जरूरी है। नेक्स्ट करेंगे सर जी। दोस्तों तो आज मैं ऐसी बातों को आपके सामने रखने वाला हूँ कि कहीं ना कहीं ये 5 मुद्दे अगर आपने भी समझ लिए तो आप सामने वाले को समझाने में आसानी से उनको समझा पाएंगे और रिजल्ट कन्वर्ट कर पाएंगे। आज कहीं ना कहीं आपका एक डिसीजन ही आपकी जिंदगी बदल सकता है। बट लोग डिसीजन क्यों नहीं ले सकते दोस्तों? क्योंकि उनके दिमाग में कुछ ना कुछ कारण चलते रहते हैं, जैसे कि अच्छी पढ़ाई ना होना। नेक्स्ट कर दीजिए सर जी। अच्छी पढ़ाई ना होना, अच्छी डिग्री ना होना, उसी के साथ में हम खुद के अंदर एक पर्पस नहीं ढूंढ पाना। बहुत से लोग जिंदगी जी रहे हैं दोस्तों, पर उनके पास में पर्पस नहीं है। इसी के बाद में अपने काम के अंदर पैशनेट न होना। कोई भी चीज आप करते हो तो उसके अंदर आपको पैशनेट होना जरूरी है दोस्तों। पैशन यानी क्या कि उसको करना क्यों है, इसका आपके पास में एक रीजन होना चाहिए और उसके अंदर आपने अपनी आदतों को भी बदलते जाना है। अपनी आदतें, जैसे कि आज बताया जाता है कि जूम मीटिंग पे आइए, सुबह सुबह अटेंड कीजिए, बट बहुत से लोग आज भी वही आदतों में है दोस्तों कि जो सोते रहते हैं, सोते हुए अटेंड करते हैं, कैमरा ऑफ रखते हैं। सर जी, महागुरु जी, सारे लोगों की तरफ से कहा जाता है कि जूम मीटिंग में आते हो तो टाइम से आइए और हमारी कैमरा भी ऑन करके बैठिए। बट कुछ आदतें हम बदलाव लाने की कोशिश भी नहीं कर पा रहे दोस्तों। नेक्स्ट कीजिए सर। और इसी के साथ में दोस्तों इच्छा शक्ति। बहुत से लोगों को आज हम मिलते हैं, लोग बोलते हैं कि क्या जरूरत है 40 लाख कमाने की, क्या जरूरत है अपने पूरे करने की, जो चल रहा है वो भी सही है। सही है। तो इसीलिए दोस्तों आज बहुत से लोग, आज दुनिया के अंदर देखा गया है कि खुद के अंदर काबिलियत होते हुए भी आज वो कुछ रीजन अगर दिमाग में लेकर बैठे हैं, तो वो उनके जो भी क्रिएटिव पावर है, अगर वो कुछ करना चाहते हैं वो कर भी सकते हैं, बट वो उसे क्या करते हैं दोस्तों, इच्छा शक्ति होने के कारण वो उसे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट सर जी सर। और उसी के कारण दोस्तों जिंदगी में हमेशा परेशान रहते हैं, असंतुष्ट रहते हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर सकता हूँ, जिंदगी में मेरे लिए तो कुछ बना ही नहीं है, मेरी जो जिंदगी चल रही है वैसी चलती रहेगी, भगवान ने मुझे अवसर ही नहीं दिए। ऐसे बहुत से कारण दोस्तों लेकर हमारी लाइफ को कोसते रहते हैं। और उसी के कारण दोस्तों, नेक्स्ट कीजिए सर। उसी के कारण दोस्तों वो जिंदगी के अंदर, इस जिंदगी के इम्तिहान के अंदर फेल होते रहते हैं। कोई भी नया काम करने से पहले उनके दिमाग में पहले विचार आ जाते हैं, पहले कारण आ जाते हैं, और कारण आने की वजह से वो जिंदगी में जो भी काम कर शुरुआत करते हैं उसके अंदर उनको सफलता नहीं मिल पाती दोस्तों, फेल हो जाते हैं। तो दोस्तों हम अभी जानेंगे कि कौन से ऐसे पहलू है जहाँ से हम सक्सेस पा सकते हैं, अगर हम इस सारी चीजों को अगर साइड में रखें और अच्छा सोचे तो। नेक्स्ट कीजिए सर। सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, सक्सेस अगर नहीं ले पाते हैं तो सबसे बड़ा कारण है दोस्तों डिसीजन ना ले पाना। हम डिसीजन ही नहीं ले पाते कि मुझे ये करना क्यों है, और अगर मैं कर जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा। हम 50-50 में चलते रहते हैं हमेशा। आज बहुत से लोग ज्वाइन भी कर चुके हैं, बट आज भी उनका विजन और रीजन क्लियर नहीं है दोस्तों। सीनियर हाथ पकड़ पकड़ के खींच खींच कर उनको लेके जाता है, ट्रेनिंग में, मीटिंग में कॉल कर करके जूम पे बुलाता है, बट आज भी वो समझ नहीं पा रहे कि उनको बिजनेस क्यों करना है और उनके बिजनेस करने से क्या बदलाव आ सकता है दोस्तों। तो डिसीजन लेना बहुत जरूरी होता है, और डिसीजन लेने की वजह से ही आपकी जिंदगी बदल सकती है दोस्तों। नेक्स्ट कीजिए सर।
डिसीजन न लेने की वजह से क्या होता है दोस्तों, हमारे अंदर हम जो भी चीजें करते रहते हैं उसके अंदर हम 50-50 रहते हैं, अटके पड़े रहते हैं। हो पाएगा नहीं हो पाएगा, चल रहा है नहीं चल रहा है, काम होता है नहीं होता है, ऐसी सारी चीजें हमारे मन के अंदर आ जाती है दोस्तों। और जब हम अड़ोस पड़ोस में जब हमारे दोस्त काम करते, एसोसिएट काम करते रहते हैं और वो यहाँ से सक्सेस होते रहते हैं दोस्तों, तो हमारे अंदर एक लाचारी का भाव भी आ जाता है, हम खुद को लाचार महसूस करते हैं। सीनियर मेरे पास ध्यान ही नहीं दे रहे, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, मेरी इनकम ही नहीं निकल पा रही है। ऐसे बहुत से रीजन हम खुद को समझाने लग जाते हैं दोस्तों, और हमारा आत्मविश्वास भी कम हो जाता है। इसलिए दोस्तों हमेशा याद रखिए कि इच्छा शक्ति, आपकी इच्छा शक्ति भी यहाँ से लूज हो जाती है दोस्तों। आप कुछ कर पाने के लिए आपने शुरुआत तो की थी, बट अगर आपने एक डिसीजन नहीं लिया है तो उसकी वजह से ये सारे कारण आपके अंदर दिखे जाए और उसकी वजह से आपको फेल होना पड़ता है दोस्तों। बट अगर आप राइट डिसीजन लेते हो, राइट सिस्टम को फॉलो करते हो दोस्तों, सीनियर ने जिस तरह से कहा है, अगर वो सिस्टम की सारी बातें मानते हो दोस्तों, तो ये सारी चीजें विपरीत हो सकती है। आपको अटके रहने की जरूरत नहीं है, आप फ्रीडम पा सकते हैं, अपना स्वयं का विश्व बिजनेस है, स्वयं कर सकते हैं। उसी के साथ में लाचारी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। आत्मविश्वास आप में बढ़ते जाता है। अगर आप कोई भी टारगेट, एक छोटे से छोटा टारगेट भी अगर क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आपका आत्मविश्वास हमेशा बढ़ते जाता है दोस्तों। और इच्छा शक्ति भी बन सकती है कि मेरा तो हो रहा है, मैं तो कर रहा हूँ और मुझे करना बहुत है, करना ही जरूरी है। ऐसा डिसीजन अगर आप लेते हो दोस्तों, तो आपकी जिंदगी में बदलाव जरूर आ सकता है दोस्तों। नेक्स्ट कीजिए सर। दोस्तों एक नीचे ही एक शक्ति है दोस्तों। हमेशा याद रखिए कि आपको अगर टारगेट भी क्वालिफाई करना है तो आपको एक निश्चय ही करना पड़ेगा, खुद से करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों एक निश्चय ही आपकी जिंदगी यहाँ से बदल सकता है। और एक निश्चय ही लेने की वजह से आप जो भी पाना चाहते हो वो सारी चीजें आप पा सकते हो, क्योंकि वो निश्चय आपको ही लेना पड़ता है दोस्तों। यस, नेक्स्ट कीजिएगा सर। दोस्तों ये एक डिसीजन आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर आप डिसीजन मेकर हो तो आपकी जिंदगी में बहुत से बदलाव आज तक आए होंगे दोस्तों, बट अगर आप डिसीजन नहीं ले पाते हो तो कुछ भी बदलाव आने वाला नहीं है। हमारे भगवत गीता के अंदर भी कहा गया है दोस्तों कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। आपको जिंदगी में परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। आज देखा गया है कि सारी चीजें परिवर्तन होती है, सिर्फ एक ही चीज है कि जो परिवर्तन हम कर नहीं सकते उसके अंदर, वो है दोस्तों समय। पर समय को भी परिवर्तित किया जा सकता है अगर अपनी आदतें और अपना डिसीजन अगर हम बदल सकते हैं तो दोस्तों। नेक्स्ट कीजिएगा सर। अब 5 पहलू देखेंगे दोस्तों हम, कि जिंदगी में अगर हम ये 5 चीजें अगर हमारी दिमाग में रखते हैं और हम सामने वाले को भी समझा पाते हैं, तो ये बिजनेस में आने के लिए तैयार हो जाएगा दोस्तों। सबसे पहले तो हमें समझना है डेफिनेट ऑफ पर्पस। जैसे कि जीवन आपका क्या मायने रखता है आपके लिए, आप जिंदगी क्यों जी रहे हो दोस्तों। तो आपको सबसे पहले आपका पर्पस ढूंढना है कि आपको जिंदगी मिली है तो आपको जिंदगी में कौन से मुकाम तक पहुंचना है और कहाँ तक जाना है। इसके लिए हम एक स्टोरी सुनेंगे दोस्तों। नेक्स्ट कीजिएगा सर। दोस्तों होता क्या है कि एक बंदा होता है जिसे शुगर की बीमारी होती है दोस्तों। शुगर की बीमारी होने के कारण आज वो दोस्तों उसके नियम जो रहते हैं शुगर के, तो वो फॉलो नहीं करता है। हमेशा पार्टी मीटिंग में जहां पर भी जाता है वहां पे वो दोस्तों हमेशा क्या खाता है, मीठी चीजें खाता है, मिठाइयाँ खाता है, अलग अलग चीजें खाता है। उससे इसकी शुगर हमेशा हाई लेवल हो जाती है। बट जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर को बोलता है सर ये कंट्रोल कैसे होगी। तो सर एक ही बात बोलते हैं डॉक्टर साहब, ये देखिए अगर आपको इसको कंट्रोल करना है तो आपको पहले आपका पर्पस ढूंढना पड़ेगा कि आपको क्यों कंट्रोल में करना है। तो उन डॉक्टर साहब एक ही रीजन बताते हैं उनको, जो कि बहुत स्ट्रांग रीजन हो जाता है बंदे के लिए, कि आपको अगर आपके बच्चे फ्यूचर के अंदर अनाथ देखना है तो आप आज मिठाई खाना शुरू रखिए, उसको छोड़िए मत। तो दोस्तों सामने वाले को क्लिक कर जाती है ये बातें कि सर ने ऐसा क्यों कहा, जिससे कि आज शुगर का मात्रा अगर हाई हो जाता है तो बंदे की जान भी जा सकती है और उसके बच्चे अनाथ हो सकते हैं। तो उसी के लिए दोस्तों उसको एक पर्पस मिल गया कि आज मुझे शुगर क्यों नहीं खाना है। इसी तरह से दोस्तों आज वो शुगर को त्याग देता है, शक्कर उसकी लाइफ में से चले जाती है और उसके बच्चों के साथ में वो खुशहाल जिंदगी जीता है। बट यहाँ से हमें सीखने मिलता है दोस्तों कि उसको पर्पस मिल गया। उसी तरह से आज हमें अगर ये बिजनेस मिला है तो हमें खुद को रियलाइज करना है दोस्तों कि मेरी कंसंट्रेशन करना है हमारे खुद के ऊपर कि मुझे ये बिजनेस क्यों करना है। और करना है तो इसके अंदर मेरा पर्पस क्या है, मुझे कहाँ तक जाना है, मुझे डायमंड शिप लेनी है,
और अगर ये चीजें आपकी परफेक्ट है दोस्तों, अगर आपका विजन रीजन क्लियर है, कंसंट्रेशन है आपका उस चीजों पे, तो आपको दोस्तों इसके अंदर कोई भी नहीं रोक सकता। आप ये बिल्कुल सारी चीजें कर पाओगे। बट एक ही दोस्त है दोस्तों, हमारा पर्पस क्लियर होना चाहिए। अगर पर्पस सॉलिड है तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। नेक्स्ट कीजिए सर। शुगर की बात बताई मैंने दोस्तों। एक तो आपको बच्चे को चॉइस करना था, बंदे को, या फिर शुगर को। पर उसे समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं आज मेरा बच्चा ही मेरी जिंदगी है दोस्तों। और आज उसने वो चीजों को कमिटमेंट के साथ में पर्पस को ढूंढ लिया। वैसी तरह से दोस्तों दुनिया की आदत है उन लोगों के लिए कि जगह बनाने की जिन्हें पता है कि उन्हें जाना कहाँ है। अगर मुझे पता है कि मुझे जाना कहाँ है दोस्तों, तो मेरी मंजिल क्लियर है। बट आज हम जो नए लोगों को मिलते हैं, उन्हें सारी चीजें बताते हैं, तो उनके पास पर्पस ही नहीं होता है कि वो जिंदगी क्यों जी रहे हैं। बस सुबह से जा रहे हैं, शाम को आ रहे हैं, बस उन्हें वही दुनिया लगती है। बट दोस्तों जिसके पास में एक डेफिनेट विजन होता है, ऐसे लोगों के लिए ये दुनिया ही दोस्तों रास्ता बनाने के लिए शुरुआत कर देती है। उनका रास्ता ऑटोमेटिक बनते जाता है, क्योंकि उनको पता है दोस्तों कि कहाँ तक उन्हें पहुंचना है। ठीक है। तो इसी तरह से आज दोस्तों हमारा सभी का मिशन और रीजन है डायमंड शिप। तो डायमंड शिप जाने के लिए बहुत सी रुकावटें आएगी, बहुत सी अच्छी चीजें भी आपके साथ में होगी। बट आपका विजन अगर सॉलिड है दोस्तों, तो आप 100% डायमंड बनेंगे। इसी के साथ में दोस्तों आज विजन और रीजन को क्लियर रखना बहुत जरूरी है। बहुत छोटी छोटी बाधाएं आती है, हम उसके अंदर डिस्टर्ब हो जाते हैं। सर ने कुछ कह दिया, टीम ने कुछ कह दिया, मेरे साथ ये नहीं हो रहा है, मेरे साथ वो नहीं हो रहा है, छोटी छोटी रीजन लेकर हम पकड़ के बैठ जाते हैं, जहाँ से हमारा विजन हमें धुंधला नजर आता है दोस्तों। तो जैसे घोड़े की नाल लगी हुई रहती है, आज उसकी लेफ्ट और राइट में फोकस रहता है दोस्तों, इसी तरह से हमारा फोकस बनाइए और विजन और रीजन को सॉलिड कीजिए। नेक्स्ट कीजिएगा सर। कन्विक्शन ऑफ फेथ मतलब दृढ़ विश्वास। आपको आपके बिजनेस के ऊपर, सीनियर के ऊपर, सिस्टम के ऊपर और खुद के ऊपर, ये चारों चीजों के ऊपर विश्वास होना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आपको आपका विश्वास पक्का है, तो आपको डायमंड बनने से कोई नहीं रोक सकता। बट होता वही है दोस्तों कि हम बिजनेस तो स्टार्ट कर देते हैं, पर किंतु परंतु में हम अटक जाते हैं। कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजों को लेकर आज हमारा विश्वास डगमगा उठता है। कभी कभार ऐसा होता है कि किसी टीम के मेंबर ने टारगेट क्वालिफाई कर लिया, हम नहीं कर पाते, तो हम ऐसा सोचते हैं दोस्तों कि मुझसे तो नहीं हो पाएगा। बट दोस्तों अगर आपका विश्वास, टेक्निक और सारी चीजें आपके साथ में है दोस्तों, आप भी क्वालिफाई कर सकते हैं। आप भी सारी चीजें एक विश्वास के साथ में ये चीजों को आप भी रख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट कीजिएगा सर। विश्वास बहुत जरूरी है दोस्तों। हर महान व्यक्ति के पीछे उसके अंदर असीम संभावनाएं थी दोस्तों। कहीं ना कहीं हर किसी को भगवान ने एक चुनिंदा इंसान बनाया है, कहीं ना कहीं उसके अंदर सारी चीजें डाली हुई है। उसके पास भी दो हाथ, दो नाक, दो के सारी चीजें उसके पास में है दोस्तों। एक अच्छा सा ब्रेन भी दिया गया है, जिसको यूटिलाइज अगर करे, उसका पूरा उपयोग करे, तो कहीं ना कहीं उसकी जिंदगी में बदलाव आ सकता है दोस्तों। और उसी के साथ में एकाग्र होता होके, अगर उसका विजन और रीजन क्लियर है दोस्तों, तो एकाग्रता होके वो उसके काम को फॉलो फॉलो करता है, और फॉलो करते ही उसे रिजल्ट भी बनना स्टार्ट हो जाते हैं। एकाग्रता बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आपके विश्वास में विश्वास है, पर आपका मन चंचल है, कहीं नहीं रह पाता, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, वो भी कर लूं। आज बहुत से लोग देखे गए कि हाँ, सेफ शॉप में ज्वाइन करने के बाद में भी उनके दिमाग में चलते रहता है कि ये भी कर लूं, वो भी कर लूं। बट अगर एक ही जगह पे फोकस करेंगे दोस्तों, तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। नेक्स्ट कीजिएगा सर। हमेशा ऐसा ही सोचिए दोस्तों। हमेशा अपने मन में एक दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि मैं जो भी लक्ष्य सोचता हूँ, मैं जो भी विजन देखता हूँ और उस पर विश्वास करता हूँ, और तो वो लक्ष्य मैं पूरा भी कर सकता हूँ। हमेशा खुद को सेल्फ मोटिवेट करिए दोस्तों, क्योंकि मोटिवेशन बाहर से तो मिलता है, पर सेल्फ मोटिवेट होना बहुत जरूरी है दोस्तों। कि ये सारी चीजें मेरे लिए बनी हुई है, ये सारी चीजें मैं पा सकता हूँ और मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे एक ही स्लोगन कहा जाता है दोस्तों कि जो नहीं सीखते हैं, आपको जो नहीं पता है वो सीख लीजिए, और जो पता है वो कर लीजिए। दोनों चीजें आपके पास में है दोस्तों, बस आपको सेल्फ मोटिवेट होना बहुत जरूरी है। खुद के ऊपर विश्वास होना बहुत जरूरी है कि ये सारी चीजें आपके लिए बनी है और आप इसे पा सकते हैं। बट यहाँ पे दोस्तों कहीं ना कहीं हमारा विजन और हमारा विश्वास, ये सारी चीजें हमें धुंधले नजर आती है जब हमारा सेल्फ मोटिवेशन खत्म हो जाता है। बट आपको सेल्फ मोटिवेट होने के कारण आपको यहाँ पे दिए गए हैं कि खुद को आपने सीनियर और सिस्टम को फॉलो कीजिए, ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करते रहिए, आप सेल्फ मोटिवेट होते जाएंगे।
नेक्स्ट कीजिएगा सर। दोस्तों सपने, आज बताया जाता है कि सपने जानवर नहीं दे सकते, हम ही देख सकते हैं, इंसान ही देख सकता है। बट अगर आपको सपने दिखाई देते हैं तो वो सपने पूरे करने के लिए होते हैं दोस्तों। याद रखिए, आपके सपने आप ही पूरे करोगे, कोई दूसरा नहीं करेगा। इसके लिए आपको सीनियर और सिस्टम की बातों को मानना है दोस्तों। नेक्स्ट कीजिएगा सर। तीसरा पॉइंट है दोस्तों हमारा कठिन डिसीजन लेने का साहस। कठिन डिसीजन लेने का साहस, यानी कि जैसे कि आज दोस्तों आदरणीय गुरुओं की तरफ से मुझे बताया गया है कि आज हमें नए सिस्टम का निर्माण करना है और उसी के लिए फुल टाइमर आना है। कहीं ना कहीं एक कठिन डिसीजन हमें लगता है, बट वो हमें भलाई के लिए हमें बताया गया है, तो उसे हमें स्वीकार करना है। क्योंकि जिसने घर छोड़ा है दोस्तों, उन्होंने इतिहास रचा है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं कुछ डिसीजन हमारे लिए लिए जाते हैं जहां से हम हमारी जिंदगी बदल सकते हैं। नेक्स्ट कीजिएगा सर। एकाग्रता से अगर हम काम करेंगे दोस्तों, तो हमें बड़ी सी बड़ी सफलता हमें पा सकते हैं। उसी के साथ में देखिए दोस्तों, आज अगर यहाँ पे हमारे अंदर टैलेंट है, बस वो टैलेंट का उपयोग हमें करना है। अगर इस टैलेंट का हम उपयोग नहीं कर पाए तो हमें पूरे जिंदगी में बने रहेंगे। बट अगर यहाँ से एक कठिन डिसीजन एक क्रांतिकारी के लिए भी बहुत बड़ा डिसीजन होता है। क्रांतिकारी, नेक्स्ट कीजिएगा सर। एक क्रांतिकारी को भी पता होता है कि उसकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, बट उनके एक डिसीजन की वजह से दोस्तों आज हमारा भारत देश भी स्वतंत्र हुआ है। कहीं ना कहीं ये भी एक साधारण लोग थे, बट एक उनका नीचे एक इन्होंने सफलता के लिए, खुद की नहीं तो आज पूरे देश की सफलता के लिए, उनके अच्छे भविष्य के लिए आज क्रांतिकारी ने एक डिसीजन लिया। और कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों, आज गुलामी में अगर हमारा देश आज भी होता तो हम कहीं ना कहीं गुलामी की लाइफ जीते रहते। बट इनके एक डिसीजन के वजह से, इनके एक कठिन डिसीजन की वजह से आज इन ये हमारे बीच तो नहीं है दोस्तों, बट आज इनका नाम चारों ओर गूंज रहा है और इन्हीं की वजह से आज हम फ्रीडम पा रहे हैं दोस्तों। तो ऐसे क्रांतिकारियों के लिए भी एक जोरदार तालियां दोस्तों। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। डिसीजन हर किसी को लेना पड़ता है दोस्तों। आज जिन्हें भी हम आइडल मानते हैं हमारे, आज उन्होंने भी डिसीजन लिया और आज वो सफलता की ओर बढ़ चुके हैं। और ऐसे इंसान को रोकना असंभव हो जाता है दोस्तों, क्योंकि उसका विजन और रीजन क्लियर हो जाता है। अगर आज मुझे बताइए, अगर हम एक काम लेकर बैठे हुए हैं और दूसरे काम पे फोकस कर रहे हैं, तो हमारा जो एनर्जी है, जो सारी चीजें है, फोकस है, वो बढ़ जा रहा है। बट अगर हमें एक पर्याय ही चॉइस करते हैं और दूसरे को हम खत्म कर देते हैं, तो हमें पर्पस मिल जाता है दोस्तों उस काम को करने का, कि ये काम मुझे क्यों करना है और इसी से मेरी जिंदगी बदल सकती है। और 100% फोकस आपका उस काम पे लग जाता है। तो याद रखिए दोस्तों, ऐसे इंसान को रोकना असंभव हो जाता है। नेक्स्ट कीजिए सर। 100% कमिटमेंट टू पे द प्राइस, कीमत चुकाने के 100% प्रतिबद्धता। दोस्तों कमिटमेंट, हमेशा सीनियर और सिस्टम के माध्यम से ये शब्द आपने सुना होगा कि कमिटमेंट कीजिए, कमिटमेंट कीजिए। कमिटमेंट क्यों करना चाहिए दोस्तों? क्योंकि कमिटमेंट ही आपको बूस्ट करता है, आपको वो सारी चीजें प्रेरित करता है जहां से आप आपके भविष्य बदल सकते हैं। आपको कमिटमेंट करने के लिए इसलिए कहा जाता है दोस्तों, अगर आप कमिटमेंट हो तो आपको वो पूरे करने के लिए एक ऊर्जा प्राप्त होती है और आपका विश्वास पक्का होता है। एक इच्छा शक्ति आपके अंदर निर्माण होती है कि नहीं, मुझे ये तो करके दिखाना है। नेक्स्ट कीजिएगा सर। दोस्तों हमेशा अपने फ्यूचर के बारे में, जैसे मैंने बताया है कि कोई भी चीजें आपको आसानी से नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है कि सेफ शॉप में आने के बाद में ही बारिश लगती है, धूप लगती है, जो भी चीजें आज अपने को कठिनाई उठानी पड़ रही है सिर्फ सेफ शॉप में। आप दुनिया का कोई भी काम कर लिए दोस्तों, उसके अंदर आपको कठिनाइयां जरूर मिलेगी, आपको परेशानी भी होगी, आप पास भी होगे, फेल भी होगे, सारी चीजें आपको मिलेगी। बट जो बने रहेगा, डटे रहेगा दोस्तों, वही तो सफलता की ओर जड़े बढ़ेगा। इसी के लिए हमें दोस्तों हमारे बार बार हमें हमारे फ्यूचर के बारे में सोचना है कि मैं या हमारे फ्यूचर के लिए किस तरह से तैयार हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे क्या
करने के लिए मुझे क्या तैयारी करनी पड़ेगी, क्या सीखना पड़ेगा, ये सारी चीजें आपके अंदर अगर है और आप एकाग्रता के साथ में, कंसंट्रेशन के साथ में अगर आगे बढ़ रहे हो दोस्तों, तो आपको जरूर जरूर यहाँ से सफलता प्राप्त होगी, आप विकसित हो पाओगे। आपके दिमाग से भी विकसित हो पाओगे, आपके आर्थिक व्यवस्था से भी विकसित हो पाओगे और आपके नेचर से भी विकसित हो पाओगे। नेक्स्ट कीजिएगा सर। तो उसमें कठिन से कठिन आपको कदम उठाने पड़ेंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि आपको आज हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि आपको फील्ड पे भी जाना है, बारिश हो, जो भी आज हमें सामना करना पड़ता है, उसके साधन है दोस्तों। उसके लिए एक साधन बना रखे हैं, जैसे कि आपको रेनकोट भी है आपके पास में। जैसे अभी बहुत से लीडरों को कहा जाता है तो बारिश का बहाना भी हो जाता है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं याद रखिए कि उसके हमारे पास में हमें साधन भी है, हम उससे बच भी सकते हैं। आज घर से बाहर निकलने के लिए बहुत लेडीज लोगों को भी आज कहीं ना कहीं दो बातें घर वालों से भी सुनने पड़ती है, टाइमिंग के बारे में वगैरह वगैरह। बट ये आपके जो कठिन कठिन आप कदम उठा रहे हो, इसकी सफलता आपको जरूर मिलेगी, क्योंकि आपका साहस बढ़ता है दोस्तों जब आप कठिनाइयों को पार करते हो। क्योंकि अगर मुझे बताइए, आपको एक झटके में डायमंड शिप दे दी तो आप स्टेज के ऊपर जाके बोलोगे क्या? आपको कोई रीजन नहीं है कुछ आपके पास में उसको प्रेजेंट करने का। तो यहाँ से याद रखिए दोस्तों, वो बोल ही वो पाएगा जो उस सामने से, उन कठिनाइयों से निकल के आज स्टेज के ऊपर जाके वो सारी चीजें रख पाएगा दोस्तों। तो याद रखिए कि हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों में से भी जूझना है और आगे बढ़ना है दोस्तों। नेक्स्ट कीजिएगा सर। डेफिनेट प्लानिंग एंड एक्शन, निश्चित योजना और कार्रवाई दोस्तों। आज हमारे सीनियर और सिस्टम के माध्यम से हमारी जो भी टारगेट निकलते हैं उसके अंदर एक सॉलिड योजना, मतलब सॉलिड हमारी प्लानिंग कर दी जाती है दोस्तों। कहीं ना कहीं आज वो प्लानिंग के ऊपर आपकी कार्रवाई यानी एक्शन भी करने की जरूरत है। प्लानिंग तो हर किसी की जाती है, बट कुछ ही लोग उसमें सफल होते हैं क्योंकि दोस्तों वो एक्शन लेते हैं। एक्शन लेना भी बहुत जरूरी है। अगर आपके पास में विश्वास भी है, आपके पास में प्लानिंग भी है, आपके पास में सीनियर भी है, सॉलिड सिस्टम भी है, कंपनी भी है, बट दोस्तों आप एक्शन नहीं करोगे तो मुझे बताइए क्या आपको रिजल्ट मिल पाएंगे? नहीं मिलेंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट कीजिएगा सर। प्लानिंग आपको क्या करना है दोस्तों? सबसे सर्वप्रथम आपको सुबह जूम मीटिंग में आना है। अगर आपको कहा जाता है कि सुबह सुबह हम जैसा इनटेक लेते हैं वैसा ही हमारा आउटटेक होता है। इनटेक यानी क्या? जैसे जैसे सुबह हमने अच्छी अच्छी बातें सुनी, कुछ बातें हमने सीखी, और उस सीखी हुई बातों को अगर हम दिन भर फील्ड पे इस्तेमाल करेंगे, उन्हें बोलेंगे, उन्हें बताएंगे कि इस तरह से आज हमारे बिजनेस में लोग ग्रो कर रहे हैं, आज हमारे इस मैडम ने गाड़ी ली है, हमारे सर ने ये लिया है, सारी चीजें हम उनके सामने रखेंगे, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में सामने रखेंगे, उनके विचारों के बारे में सामने रखेंगे दोस्तों। तो आज कहीं ना कहीं उनमें भी बदलाव आएगा, वो भी सोचेंगे कि नहीं, यहाँ से जिंदगी बदल सकती है। बट दोस्तों हम वही करते हैं कि हम चीजें सुनते नहीं है, कहीं ना कहीं जूम मीटिंग अटेंड नहीं करते, कैमरा ऑफ रखते हैं। कोई कुछ लोग तो अपने काम में व्यस्त रहते हैं, कैमरा भी ऑन रहता है, अपन वो सारी बातें सीख नहीं पाते, सुन नहीं पाते। तो इसलिए डायरी और पेन लेकर बैठिए, या फिर एकाग्रता से आप जूम मीटिंग को अटेंड कीजिए दोस्तों। उसी के साथ में हमारी छोटी छोटी आदतें हैं, उसको भी हमने फॉलो करना है, उसमें भी हमें चेंजेस लाना है, क्योंकि आपका जो भी आज भविष्य है, आज जो भी आपका भविष्य है वो आपके आदतों के ऊपर डिपेंड है दोस्तों। क्योंकि आपकी आदतें अगर बदली नहीं तो जो आपका वर्तमान है आज जैसा है वैसा ही आपका बना रहेगा। तो दोस्तों याद रखिए कि पहले खुद के ऊपर आप ध्यान दें, थोड़ी एक्सरसाइज यानी प्राणायाम करें, या फिर जो भी आपको लगता है कि ये मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीज है, वो उसके ऊपर फोकस करें। और दिन में हमेशा याद रखिए कि 4 से 6 घंटा हमें वर्किंग तो करना ही करना है, उसी के साथ में हमें टीचिंग भी करना है और सेल्फ टीचिंग भी करना है। हमारे एसोसिएट को सिखाना भी है, खुद भी सीखना है, और हमें फील्ड के ऊपर वर्किंग भी करना है दोस्तों। तो एक्शन और प्लानिंग ये बहुत जरूरी है दोस्तों जिंदगी के अंदर। अगर एक्शन नहीं है और सिर्फ प्लानिंग लेकर बैठे हुए तो सफलता हमें नहीं मिल सकती है। तो दोनों ही चीजें बहुत जरूरी है, प्लानिंग भी है और एक्शन भी है। नेक्स्ट कीजिएगा सर। आपको सिंगल माइंड से चलना है दोस्तों। सिंगल माइंड यानी क्या? कि जैसे कि आज हमने कुछ कर लिया, उसके बाद में हमने उसको एक हफ्ते तक उसको हाथ नहीं लगाया, उसको देखा ही नहीं उस काम को। तो याद रखिए दोस्तों, आपका एकाग्रता, आपकी वो चीजें जो आप डेली करते हो उसके अंदर आपके पावर बढ़ती जाती है, आपकी हिम्मत बढ़ती जाती है। आज जैसे कि अगर हम प्लान रोज डेली दिखाते हैं तो हमें वो काम आसान लगता है।
बट आज अगर आप हफ्ते हफ्ते में एक बार फॉलोअप करोगे, हफ्ते में एक बार प्लान दिखाओगे, तो वो काम हमें बर्डन लगेगा दोस्तों। तो याद रखिए कि हमें कंसंट्रेशन करना है हमारे काम के ऊपर, जहाँ से हम डेली हमारा वर्क जो है वो रोज के 5 काम तो भी आपके होने चाहिए, या वो इनविटेशन हो, फॉलोअप हो, 1-to-1 हो, या फिर काउंसलिंग हो, या इसी के साथ में डीडी डिस्पैचिंग हो। ये सारी चीजें हमें सीखना है दोस्तों, और इसको रेगुलर करते जाना है। उसी के साथ में दोस्तों उसका एक नीचे यानी आपको खुद को कमिटमेंट, सेल्फ कमिटमेंट लेना है कि मैं सारी चीजें कर सकता हूँ, करने वाला हूँ। इसका एक कारण आपके पास मजबूत होना चाहिए कि मुझे मेरा नेक्स्ट लेवल अचीव करना है, और उसी के साथ में आज आगे बढ़ना है, और सीनियर और सिस्टम के माध्यम को फॉलो करके ये सारी चीजें आप पा सकते हो दोस्तों। बट आपको कंसंट्रेशन करना बहुत जरूरी है, अपने काम पे फोकस करना बहुत जरूरी है। उसी के साथ में ये कोई रहस्य की बातें नहीं है दोस्तों, मैं इधर उधर से बातें नहीं कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं ये बातें मैंने इम्प्लीमेंट की है खुद के अंदर, और अभी सीनियर सिस्टम के माध्यम से इम्प्लीमेंट करते जा रहा हूँ, उसी के साथ में सीखते जा रहा हूँ। ये कोई मेथड नहीं है जहाँ पे हमने लॉजिक लगा लिया है, या फिर हमने कहीं से पढ़ के लेके आए। ये सारी चीजें दोस्तों आपके मन के अंदर और यूनिवर्स के अंदर का नियम है, कि जो मेहनत करेगा, जो फोकस करेगा एक ही चीजें पे। आपको पता है बारिश की बूंद एक ही जगह पे गिरती है तो पत्थर में भी आप गड्ढे कर देती है, कहीं ना कहीं उसमें भी होल हो जाता है। तो आज बूंद के अंदर इतनी ताकत क्यों थी? क्योंकि वो एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेशन होके एक ही जगह पे गिर रही थी। उसी तरह से दोस्तों आप भी हमारी खुद की लाइफ को 2 से 4 सालों के अंदर बदल सकते हैं दोस्तों। बट आपको आपकी लाइफ के अंदर कंसंट्रेशन बहुत करना जरूरी है, कि मुझे जाना कहाँ है, मुझे पाना क्या है। अगर ये 5 नियम आप आपकी जिंदगी में उतार लेते हो दोस्तों, तो आपकी जिंदगी यहाँ से बदल सकती है। 360 के अंदर आप यू टर्न ले सकते हो। बट ये 5 चीजें हमें खुद को भी इम्प्लीमेंट करना है, और सामने वाले को भी बताना है कि उसका पर्पस क्या है। अगर आप पर्पस सामने वाले का क्लियर कर देते हो, उसे सेल्फ मोटिवेट कर देते हो, सारी चीजें बता देते हो दोस्तों, तो आपका 100% फॉलोअप के अंदर आपके रिजल्ट निकल सकते हैं। और बाकी सीनियर और सिस्टम के माध्यम से सारी टेक्निक तो हमें बताई गई है, कि कहीं ना कहीं किस तरह से हमें टेक्निक यूज करना है, और सामने वाले को रिजल्ट कन्वर्ट करके उसे बिजनेस में लाना है, और उसे भी आगे बढ़ाना है। तो नेक्स्ट कीजिएगा सर। दोस्तों जैसे मैंने बताया आपको कि हमारा लास्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर ये किसके ऊपर डिपेंड है? हमारे खुद के ऊपर डिपेंड है। क्योंकि आपका अभी का जो भी जीवन है वो 1 वर्ष पहले आपके द्वारा की गई गतिविधियों के द्वारा परिणाम को आपको प्राप्त हो रहा है। बट अभी आने वाला जो आपका वर्ष है दोस्तों, आपका जीवन इस बात पर परिणाम होगा जो कि आप आज काम करोगे। आज आप क्या करते हो उसके ऊपर निर्भर है। क्योंकि हमने जो चीजें की थी वो लास्ट ईयर हमें प्राप्त हो गई, बट जो अभी मिलने वाला है, अगर आज हम हलचल नहीं करेंगे, आज एक्शन नहीं लेंगे, आज निर्णय नहीं लेंगे, आज खुद में बदलाव नहीं लाएंगे, तो मुझे बताइए लास्ट ईयर जो मिला था वो भी नेक्स्ट ईयर मिलेगा। बट अगर बदलाव लेकर आ गए दोस्तों, तो जिंदगी और बेहतरीन हो सकती है, उसमें प्लस लग सकता है। और जिंदगी बेहतरीन के साथ में आज हमें जो चाहिए था, जो हमारे सपने थे, जो हमारी जरूरत थी, जो वो भी पूरी हम यहाँ से कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों एक सॉलिड डिसीजन आप लीजिए, और उस डिसीजन के ऊपर पक्के रहिए कि ये मुझे करके ही दिखाना है, डायमंड तो बन के ही दिखाना है। यस सर। नेक्स्ट बहुत कीजिएगा सर। बढ़िया। वेरी गुड। थैंक यू सर। दोस्तों हमारे सिस्टम और कंपनी की ओर से नए नए टारगेट हमें मिलते रहते हैं दोस्तों। तो बधाई हो सभी को, फिर से हमें यहाँ पे टारगेट मिला हुआ है दोस्तों, जो कि आज डायरेक्ट सेल करके यहाँ से हम मोबाइल भी प्राप्त कर सकते हैं। उसी के साथ में आज हम 11 डायरेक्ट करके हम अयोध्या यात्रा भी जा सकते हैं दोस्तों। और उसी के साथ में पहली बार ऐसा हुआ है दोस्तों कि सिस्टम के अंदर फॉरेन टूर का टारगेट भी हमें मिला है, जो कि 20 डायरेक्ट सेल के ऊपर है। तो दोस्तों हमारे पास दिन बहुत कम रह चुके हैं, 31 तारीख को ये ऑफर खत्म होने वाला है, लास्ट डेट 31 तारीख है। तो ये जितने लोगों भी आज रेस के अंदर लगे हुए हैं, जल्द से जल्द वो टारगेट को क्वालिफाई कीजिए। और कंपनी के भी ऑफर चल रहे हैं दोस्तों, थाईलैंड का भी चल रहा है, दुबई भी है, उसी के साथ में ढेरों ऑफर चल दोस्तों आज जितने भी लोगों का हम फॉर्म भरवाते हैं, कहीं ना कहीं आज उन्हें हम जूम मीटिंग के लिए प्रेरित करते हैं फॉर्म भरवाने के तुरंत बाद। तो जब भी आप उनका मोबाइल अगर अपने हाथ में लेते हो, तो हमें क्या करना है दोस्तों, हमारे 3 पेजेस है।
पहला पेज है हमारा फेसबुक का पेज है, जो कि बिजनेस सपोर्ट सिस्टम का है, उसे भी हमें सब्सक्राइब करवाना है। उसी के साथ में आज हमारा यूट्यूब का भी पेज है, उसे भी सब्सक्राइब करवाना है। और शेप शॉप कंपनी का भी पेज है दोस्तों, उसे भी सब्सक्राइब करवाना है। ये तीनों चीजें अगर आप सब्सक्राइब करवाते हो तो वहां से दोस्तों उन्हें ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन मिल सकती है, जो कि उन्हें पता चलता है कि कंपनी में किस तरह से नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं। उसी के साथ में सिस्टम के द्वारा जो भी गतिविधियां हो रही है, ये यूट्यूब के ऊपर पता चलता है। ट्रेनिंग मीटिंग जो वो देख नहीं सकते कभी कोई प्रॉब्लम की वजह से, वो फिर से सुन सकते हैं। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है आज पहला कदम। आज जो कि आज हम बिजनेस टूल हमारा है दोस्तों, जहाँ से हमें बढ़ने का, आगे बढ़ने का रास्ता दिया गया है हमारे गुरुओं के माध्यम से। उनके 20 साल के अनुभव का, जो भी आज उन्होंने 20 से 23 साल का जो भी अनुभव है हमारी संस्था का, आज सभी गुरुओं के माध्यम से हमें वो निचोड़ के पहला कदम के अंदर दिया गया है, जहाँ पे हमें लिस्ट बुक प्राप्त होती है। सिस्टम के द्वारा सक्सेस मंत्र दिया गया है, फॉलो बुक दी गई है, और उसी के साथ में दोस्तों इनविटेशन कार्ड भी दिए जाते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजें हमें सामने वाले को एक्सप्लेन भी करना है। और उसी के साथ साथ आज जिस तरह से दोस्तों आज गाड़ियों के अंदर पेट्रोल रहता है तो गाड़ी चल पाती है, उसी की तरह आज अगर हम हमारे अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर नॉलेज रखेंगे दोस्तों, तो आज हम इसके अंदर भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो नॉलेज लेने के लिए सारी चीजें दी गई है। और सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों जूम सेशन। आज अगर आप आपके लोगों को जूम सेशन के अंदर तुरंत कॉल लगा के अगर आप बुलाते हो फॉर्म भरने के बाद में, तो उनको ऑटोमेटिक फॉलोअप हो जाता है दोस्तों। और ऐसी तरह से मैं कई रिजल्ट ले चुका हूँ और आगे ले भी रहा हूँ दोस्तों। तो सभी से दरखास्त है कि सभी ने इस चीजों को फॉलो कीजिए, जहाँ से ज्यादा लोगों तक हम हमारी टेक्नोलॉजी के द्वारा आज हम उन्हें सिखा सके, उन तक जानकारी पहुंचा सके। नेक्स्ट कीजिएगा सर। और दोस्तों थैंक यू सो मच। आज आपने मेरी कहीं ना कहीं वाणी सुनी, जो कि मेरी नहीं थी। आज सीनियर सिस्टम के गुरुओं के माध्यम से जो भी मैंने सिखाए वो आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की है। और दोस्तों जल्द से जल्द आइए, डायमंड बनिए, तो कम डायमंड। और जो भी गलतियां हो गई होगी अगर कुछ, तो गुरु ने मुझे माफ कर दीजिएगा, और छोटे भाई समझ के दोस्तों आप भी माफ कर दीजिएगा। और कुछ अच्छा लगा होगा तो फील्ड के ऊपर उसे उतारिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू महागुरु जी। क्या बात, एक बहुत जोरदार ताली होनी चाहिए आ, जितेश सर के लिए। बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त, सुपर। आ, जितेश जी क्या कहूँ मैं, ये कह सकता हूँ कि आज जब आदमी कुछ थॉट करता है, सोचता है ना किसी बारे में, कुछ करने के बारे में, और कुछ उसके बारे में अपने विचार उसमें डाल देता है, जो रियल वो फील करता है, तो कही गई बात जो है ना दिल से निकली हुई लगती है। ठीक है। तो डेफिनेटली मैं आज महसूस कर रहा था कि आज जो भी बात आप कह रहे हैं ना, वो हम सिखाने के लिए नहीं कह रहे। मैं फील कर रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए, ये महसूस होता है। और जब भी हम अपने दिल की बात सामने वाले को दिल से कहते हैं ना, तो वो दिल तक ही जाता है। ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज जो भी बात कह रहे थे ना, वो आपने खुद के लिए कह रहे थे। चाहे वो सेल्फ कमिटमेंट की बात हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात हो, एक्शन प्लान की बात हो, कमिटमेंट की बात हो, है ना, प्लानिंग की बात हो, बहुत सारी बातें आपने की आज। एक एक बात जो है ना, आप फील करते हो। और यहाँ पे सिर्फ सिखाने नहीं, अपने लिए भी करने हैं, ऐसा फील होता है। बहुत ही बढ़िया, मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आज ऐसा फील होता है कि आपकी थोड़ी सेहत ठीक नहीं है, उसके बाद भी आपने अपना परफॉर्मेंस दिया। बहुत अच्छी बात है। केवल आपने स्क्रीन शेयर नहीं कर पाए, वो मुझे पता है मजबूरी क्या है, सुबह आप ड्यूटी में होते हैं। लेकिन ये बहुत जल्द ये दूर होने वाला है। ईश्वर के प्रार्थना करते हैं कि आप, जो वो एक मेरे को फोटो याद आ रहा है कि ऐसे व्यक्ति को कोई रोक नहीं सकता, और वो यस हाथ सर। में जंजीर लिए थे शेर का। बहुत ही बढ़िया। तो मुझे वो नजर आता है कि वो टाइगर जो है ना, हाथ में पकड़ा हुआ जो टाइगर का जो इंसान है, वो तो शख्स था, वो जितेश टाक है। ठीक है। बहुत ही बढ़िया, बहुत बधाई आपको, बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत शुभकामनाएं। और जल्द अपने अंदर जो परिवर्तन करना है उसके लिए मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और इस और तेजी से आगे बढ़ने के लिए जो चीजें जरूरी है कीजिए, और आप फास्टेस्ट डायमंड का खिताब लेने के लिए तैयार रहिए। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। 9 आउट ऑफ 10 आपको मार्क जाता है। ओवर टू अदर लीडर। थैंक यू। थैंक यू सर। शानदार सेशन के लिए मैं चाहूंगा जितेश टाक जी के लिए एक बार जोरदार ताली हाथ उठा करके होनी चाहिए। बहुत ही शानदार। विपरीत परिस्थितियों में आपने सेशन लिया। आज मैं समझ पा रहा था आज आपका स्वास्थ्य भी थोड़ा सा 19-20 है। बस यही है कि
ये बिजनेस हो चाहे दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म में हो, सेल्फ डिपेंड होना बहुत जरूरी है ना। यस सर। जिंदगी भर कोई साथ रहता नहीं है, इसलिए और हर समय 1-to-1 फॉलोअप में मतलब बिजनेस में भी आते हैं तो आपके साथ सीनियर रहेगा, कोई जरूरी नहीं है, जूनियर रहेगा कोई जरूरी नहीं है। इतना सामर्थ्य बन जाना है कि यदि कोई नहीं भी है तो अकेले ही है ना दुनिया को जीतने का हम हमारे अंदर मादा होनी चाहिए। बहुत ही बढ़िया आज सेशन लेकर के आए, और आपने बोला कि मुझे ऐसा लगता था कि पैसे कमाने के लिए मैं एक की जगह 2 काम या 3 काम करूं तो मैं ज्यादा पैसे कमा सकता हूं, लेकिन मुझे एक बात समझ में आई कि मैं 2 से 3 जगह काम करने का 24 घंटा वर्किंग करने के बावजूद भी मेरी जरूरतें पूरी हो पा रही थी। लेकिन आज सिर्फ साहब में आने के बाद में मैं कह सकता हूँ कि आज ईश्वर की दया से है ना, ईश्वर की कृपा से आज है ना शोहरत है, नाम है, पैसा है, इज्जत है, लगभग लगभग वो सारी चीजें हैं जो एक इंसान को चाहिए। और आगे भी ऐसी तरक्की करते रहें, आगे बढ़ें। और उन लोगों को भी मैं स्पेशली बोलना चाहूंगा जो इस जूम सेशन में ज्वाइन किए हैं, लेकिन ज्वाइन तो किए हैं, सिर्फ अपनी अटेंडेंस लगा रहे हैं, लेकिन खुद भी नहीं ज्वाइन है ना। तो दूसरों को आ, अपने वो ना दिखाएं, प्रेजेंट ना दिखाएं। यदि इस बिजनेस में है तो सामने आए। पहला, दूसरी बात बोलते हैं भगवान मेरी लॉटरी लगा दे, है ना, मुझे अमीर बना दे। मुझे एक बात बताओ, भगवान तो आपको अमीर बनाना चाहता, लेकिन आप तो आए पहले। उम्मीद तो है भगवान मुझे डायमंड बना दे, तो भाई डायमंड तो तुमको बना दे, लेकिन डायमंड की जो प्रोसेस है उसमें तो शामिल हो जाए। और उन लोगों के लिए और स्पेशल मैं बोलना चाह रहा हूँ जो लोग रोस्टर में हैं, ऐसे तो वो दिखते नहीं है। जिस दिन आपका रोस्टर का ट्रेनिंग रहती है उस दिन आप बकायदा कोट पैंट टाई सब पहन करके आ जाते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, किसे धोखा दे रहे हैं?